फिल्म शुरू होते ही रानाई को जागते हुए और एल्बम में अपनी पुरानी तस्वीरों को देखते हुए दिखाया गया है। तभी उनका बेटा डाल्टन भी वहां आ जाता है और वह भी अपनी मां के साथ तस्वीरें देखने बैठ जाता है। रानाई के बचपन की तस्वीरें देखने के बाद डाल्टन अपनी मां से अपने पिता जोश के बचपन की तस्वीरों के बारे में पूछता है, जिस पर उनकी मां उन्हें जवाब देती है कि तुम्हारे पिता के पास बचपन की कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि वह अपनी तस्वीरें संभाल कर नहीं रखते हैं। इसके बाद रानाई अपनी किताबें एक बुकशेल्फ में रखती है, लेकिन कोई उन किताबों को गिरा देता है। रानाई को लगता है कि शायद बच्चों ने वो किताबें गिरा दी हैं, जिस पर वह बच्चों को डांटती है। लेकिन हकीकत में बच्चों ने वो किताबें नहीं गिराईं, लेकिन किसी शक्ति ने उन्हें गिरा दिया। फिर जोश की नौकरी पर जाने के बाद रानाई पूरा घर संभालती हैं और फिर उसके बाद वह अपने गाने, अपनी गायकी का अभ्यास करती है। तभी उसे अपनी छोटी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह उसे चुप कराने चली जाती है। वह अपनी बेटी को चुप कराती है, लेकिन उसके चुप कराने के बाद भी बच्चा बार बार रो रहा है। रात में जब डाल्टन खेल रहा होता है तो छत वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डाल्टन मचान कक्ष में जाता है। तभी वहां लाइट चालू होने के कारण वह सीढ़ी से फिसलकर गिर जाता है और वहां डाल्टन को कुछ दिखता है और वह चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें रानाई और जोश ने सुनी और वह डाल्टन के पास दौड़ता है। डाल्टन को वहां किस बात का डर था, ये बात वह उन्हें नहीं बताते। वह सिर्फ इतना बताता है कि वह सीढ़ियों से गिर गया और गिरने की वजह से डाल्टन के सिर और पैर में चोट लग गई और वह उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। रानाई सुबह से ही अपने म्यूजिक शीट बॉक्स की तलाश कर रही है और वह देखती है कि बक्सा भी छत वाले कमरे में है और डिब्बा उस तरफ पड़ा हुआ था जहां डाल्टन डर गया था। अगली सुबह जब जोश डाल्टन को उठाता है तो वह नहीं उठता, तो जोश और रानाई उसे अस्पताल ले जाते हैं और वहां उन्हें ये बुरी खबर मिलती है कि डाल्टन कोमा में चला गया है। यहाँ अजीब बात ये थी कि डॉक्टर भी डाल्टन के कोमा में जाने की असली वजह नहीं बता सके। उनको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उनके सभी टेस्ट सामान्य थे। 3 महीने बाद उसका घर दिखाया जाता है। तब तक वे डाल्टन को घर ले आते हैं, लेकिन डाल्टन अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, वह अभी भी कोमा में हैं। तभी जब रानाई गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसके बच्चे के कमरे से बेबी मॉनिटर में कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं और वे आवाजें और तेज हो जाती हैं और फिर बच्चा रोने लगता है। तभी रानाई वहां दौड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। रात में रानाई का दूसरा बेटा फोस्टर उससे कहता है कि मैं अपना कमरा बदलना चाहता हूँ। जब उसने कारण पूछा तो उसने बताया कि डाल्टन रात को सोने जाता है, जिसके कारण वह डर जाता है। हालांकि फोस्टर का कमरा डाल्टन के कमरे के ठीक सामने है और डाल्टन कोमा में थे, तो इस वजह से रानाई ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आधी रात को फोस्टर जाग जाता है और वह सामने वाले कमरे में देखता है जहां डाल्टन सो रहा है। इस वजह से वह काफी डर जाते हैं और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। तभी उसे ध्यान आता है कि कोई उसके कमरे के बाहर टहल रहा है। तब फोस्टर डर जाता है और अपने बिस्तर की ओर भागता है। तब जोश और रानाई अपने कमरे में है। फिर उनका मुख्य दरवाजा खटखटाया जाता है। जोश वहां जाता है और जांचता है कि वहां कौन है, लेकिन वहां कोई नहीं है। जोश ने दरवाजा बंद किया, सुरक्षा अलार्म चालू किया और अपने शयन कक्ष में वापस आ गया, लेकिन घर का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। फिर जोश वहां दौड़ता है और जांच करता है और वह देखता है कि दरवाजा खुला है। वह दरवाजा और अलार्म दोनों बंद कर देता है। तभी रानाई को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब रानाई अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो उसे वहां एक आदमी दिखाई देता है। ये देखकर वो खूब चिल्लाती है और जोश को बुलाता है। तभी जोश वहां दौड़ता है और बताता है कि उसकी बेटी के कमरे में एक आदमी था। जोश सभी कमरों की जांच करता है। अब जब जोश वापस मुख्य दरवाजे पर आता है तो देखता है कि दरवाजा फिर से खुला है, जिसे वह कई बार बंद कर चुका है। इस बार भी जोश ऐसा ही करता है। वह दरवाजा और अलार्म दोनों बंद कर देता है और पूरे घर की जांच करती है, क्या चल रहा और क्या घर में कोई है। फिर हम देखते हैं कि इतने समय बाद भी डाल्टन की स्थिति पर कोई सकारात्मकता नहीं है। वहीं डॉक्टर भी इसके पीछे की असली वजह का पता नहीं लगा पा रहे हैं और रानाई को डाल्टन की चादर पर खून का धब्बा दिखाई देता है। ये देखकर वह काफी डर जाती है और तुरंत जोश को कॉल करता है, लेकिन जोश को घर आने में थोड़ी देर हो गई, जिस पर दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है। रानाई जोश से कहती है कि यह घर शापित है और जब से वह यहाँ आया है उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है।
उसने सोचा कि शायद इस घर में कुछ गड़बड़ है और चीजें भी इधर से उधर होती रहती हैं। रात को रनाई को एक स्वप्न आया और सपने में वह वहां डाल्टन और उसके साथ एक राक्षस को देखती है और फिर वह नींद से जाग जाती है। तभी रनाई को बाहर किसी की परछाई चलती हुई दिखाई देती है। तभी एक आदमी उसके कमरे के अंदर आता है। तभी डरी सहमी रानाई चिल्लाने लगती है क्योंकि उस आदमी ने उसे डरा दिया होगा। जोश जल्दी से वहां आता है। रानाई उससे कहती है कि वह अब इस घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि ये घर भूता है। वे उस घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उन्हें शिफ्ट करने में मदद के लिए जोश की मां लॉरेन भी वहां आती हैं। एक तस्वीर देखकर लॉरेन हैरान रह जाती है कि जोश ने उनके परिवार के साथ एक तस्वीर बनाई है। इस घर में भी रानाई को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और उसे घर में एक बच्चे का भूत दिखाई देता है और घर के सभी दरवाजे अपने आप बंद और खुल जाते हैं और रानाई देखती है कि उस बच्चे का भूत डाल्टन के कमरे में जाकर छुप गया है। रानाई फिर डर जाती है और फिर वह एक पिता को बुलाती है। तब रानाई जोश को बताती है कि पिछले घर का राक्षस भी उन लोगों के साथ इस घर में आया है और वह उसे बच्चे के भूत के बारे में भी बताती है, जिस पर लॉरेन भी रानाई का समर्थन करती है। जोश की मां उससे कहती है कि मैंने सपने में एक राक्षस देखा था और जब मैंने उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है और क्या चाहती है, तब उस राक्षस ने कहा कि मुझे डाल्टन चाहिए। और इसी बातचीत के दौरान लॉरेन के पीछे वही शैतान नजर आया। ये देखकर वह काफी डर जाती है। इसी बीच डाल्टन के कमरे से आवाजें आने लगती हैं और ये लोग उसके कमरे की तरफ भागते हैं। तभी वे देखते हैं कि उस कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ है, जैसे किसी ने इधर उधर फेंक दिया हो और यहाँ तक कि डाल्टन भी अपने बिस्तर से गिर गया था। ये सब देखकर रानाई और अधिक डर जाती है और फिर लॉरेन असाधारण गतिविधि के विशेषज्ञ एलिस को बुलाती है। एलिस घर आती है और जब वह डाल्टन के कमरे में जाती है तभी उसे वहां किसी राक्षस की मौजूदगी का एहसास होता है। एलिस को वहां एक राक्षस दिखाई देता है। साथ ही वह उस राक्षस की मंशा का भी पता लगा लेती है कि वह यहाँ डाल्टन के लिए आया था। वह जोशुआ और रानाई को बताती है कि डाल्टन कोमा में नहीं है। दरअसल उनकी ये हालत एक ऐसे गुण के कारण है जो हर किसी में नहीं होता और इसी गुण के कारण डाल्टन की आत्मा इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जा सकती है और डाल्टन की आत्मा एक ऐसी दुनिया में फंस गई है जहां मरे हुए लोग रहते हैं। यानी डाल्टन की आत्मा भूतों की दुनिया में जा चुकी है और इसीलिए घर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हॉन्टेड उनका घर नहीं था बल्कि डाल्टन था। डाल्टन की वहां मौजूदगी के कारण राक्षसी आत्माएं उसके पास आ रही हैं ताकि वे उस पर कब्जा कर सकें, क्योंकि किसी पर भी कब्जा करना आसान नहीं है और इसीलिए वे सभी शैतान लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। और जोश डाल्टन के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे संकेत दो। और तभी डाल्टन की पेंटिंग्स का एक पन्ना नीचे गिर जाता है। जोश वह पेज उठाता है और उसकी नज़र डाल्टन की बनाई दूसरी पेंटिंग्स पर जाती है और उन रेखाचित्रों में उस शैतान का भी चित्र है, जिस पर जोश को एहसास होता है कि एलिस बिल्कुल सही थी। एलिस और उसके साथी डाल्टन से जुड़ने की कोशिश करते हैं और वे उनसे संपर्क भी करते हैं। डाल्टन उसकी आवाज सुन सकता था और वह उनका जवाब भी देते हैं। डाल्टन उन्हें बताता है कि वह एक आदमी से डरता है जिसके चेहरे पर बहुत जलवा है और डाल्टन इन लोगों से बात करने से डरते हैं क्योंकि उसे डर था कि शैतान उसकी बातें नहीं सुनेगा। डाल्टन भयभीत स्वर में कहते हैं कि शैतान ने हमारी बातचीत सुन ली है और इसके साथ ही डाल्टन डर जाता है और इसके साथ ही वह इन लोगों के साथ अजीब व्यवहार करने लगता है और डाल्टन अपने बिस्तर से उठकर इन लोगों के पास आता है और उस समय डाल्टन के पास ऐसी शक्ति होती है कि वह उन लोगों को इधर उधर फेंक रहा है। साथ ही वह टेबल और सामान को इधर उधर फेंक देता है और फिर बाकी भूत भी वहां पहुंच जाते हैं और एक शैतान रेने को पकड़ लेता है और डरा देता है और इस बार जोश भी उसे देख लेता है और जब जोश रेने को बचाने की कोशिश करता है फिर वह शैतान उसे फेंक देता है और इस सब के दौरान एलिस उस शैतान को डाल्टन से दूर करने की कोशिश करती है। तभी डाल्टन जमीन पर गिर जाता है और सब कुछ अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। दरअसल डाल्टन अभी भी कोमा में है और कुछ देर पहले उन लोगों के साथ क्या हुआ था उनकी सभी रिकॉर्डिंग्स में हमें दिखाया गया है। वह शैतान डाल्टन के पीछे खड़ा था जो उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता था और वह डाल्टन से सब कुछ करवा रहा था। लॉरेन ने जोश को बताया कि जब वह 8 साल का था तब उसे नींद में डर लगता था
और वह एक बूढ़ी औरत को देखता था और वो अपनी माँ को बताता था। जोश भी उस बूढ़ी औरत से डरता था, लेकिन लॉरेन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और जब उन्होंने जोश की तस्वीरें बनाईं, हर तस्वीर में उनके साथ वो बूढ़ी औरत भी कैद हुई थी। उस बूढ़ी औरत का मकसद था कि वह जोश की आत्मा को मृत दुनिया में ले जा सके और उसके शरीर पर कब्जा कर लो। वे कहती हैं कि आखिर ये सब हो गया। उसने एलिस से मदद ली और जोश को इन सब चीजों से बचाया। एलिस ने जोश के दिमाग से वो सारी बुरी यादें मिटा दी थीं, लेकिन जोश अभी भी चित्र बनाने से डरते हैं और यही कारण है कि एल्बम में उनके बचपन की कोई तस्वीर नहीं थी। एलिस उसे बताती है, अब जोश ही है जो डाल्टन को बचा सकता है और वह उन मरे हुए लोगों की दुनिया में जा सकता है और डाल्टन को वहां से बचाए। और वह कहती है, ये ध्यान रखें, जो वहां के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इस दुनिया से चले गए, अन्यथा वे आपके शरीर के लिए यहाँ आ सकते हैं। और फिर जोश दूसरी दुनिया में चला जाता है और डाल्टन को ढूंढता है। इसी बीच उसे बहुत सारे डरावने भूत दिखाई देते हैं। बाद में उसकी मुलाकात वहां डाल्टन से होती है, जिनके पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। वे मिले और डाल्टन जोश को बताता है कि वहां शैतान है और उस शैतान ने उसे यहाँ रखा है। जोश ने डाल्टन को उन जंजीरों से मुक्त कर दिया और फिर वह शैतान जोश को देखता है। वह शैतान जोश पर हमला करता है। किसी तरह जोश अपनी जान बचाता है और डाल्टन को वहां से ले जाता है, लेकिन जोश वहां से आसानी से वापस नहीं आ रहा है क्योंकि उसे बहुत सारे भूतों ने घेर लिया था। तब रेनी उसे जोश की मदद करने के लिए बुलाती है। तभी जोश घर के अंदर आता है और डाल्टन को घर के अंदर छोड़ देता है ताकि वह उसके शरीर के अंदर तक चला जाए। फिर डाल्टन आगे बढ़ता है और हर जगह उसकी लाश मिलती है। इस बीच शैतान डाल्टन के पास आता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर डाल्टन दौड़ता है और शैतान भी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन डाल्टन दौड़कर उसके शरीर के पास आता है और फिर हम देखते हैं वह जोश उसी बूढ़ी औरत को देखता है जिसे वह बचपन में देखा करते थे। जोश उस पर खूब चिल्लाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जोश उसे बताता है, तुम यहां से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो और मैं तुमसे नहीं डरता। और यहां हमें पता चला वो जोश असल में घर के बाहर है और वो बुढ़िया घर के अंदर है। और तब जोश और डाल्टन को होश आ गया और उन्हें देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। वह डाल्टन भी होश में आ गया है। वे बिल्कुल ठीक हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। एलिस और उसके दोस्त अपना सामान वापस ले जा रहे हैं। फिर जोश और एलिस बात कर रहे हैं और जोश ने एलिस को उसकी पुरानी तस्वीरें लौटा दी। और तस्वीर लेते समय एलिस जोश के हाथ देखकर चौंक जाती है और फिर वह जोश की एक तस्वीर बनाती है जिस पर जोश काफी गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चला वो उस बुढ़िया का भूत जोश के शरीर में आ गया है और अब जोश की आत्मा दूसरी दुनिया में फंस गई है। वह एलिस पर हमला करता है और उसकी गर्दन दबाकर उसे मार डालता है। और इस सब के दौरान एलिस की चीख रेनी ने सुनी और वह उससे मिलने जाती है। जब रेनी वहां आती है, फिर एलिस को मरा हुआ देखकर वह डर गई और उसी कैमरे में वह जोश की एक तस्वीर देखती है, यानी उस बुढ़िया की आत्मा, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाती है और डरा हुआ भी। और इस बीच जोश उसके पीछे आता है और रेनी डर जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है।